कार्तिक महामहत्तम अध्याय 22। हरे कृष्णा, राधे राधे। कल कार्तिक महामहत्तम के 21वें अध्याय में हमने गंगा उत्पत्ति और भगवान विष्णु के वामन अवतार की बहुत सुंदर कथा का श्रवण किया था। अब आज इस अध्याय में हम गंगा जल की महिमा का वर्णन करते हैं। शुरू करते हैं। 22वें अध्याय की जब सुनाने लगी हूं बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राजा पृथु बोले, हे मुनिवर, भगवान विष्णु के पावन वामन अवतार के अवतरण का व्याख्यान सुनकर मैं धन्य हुआ। साथ ही गंगा जी की उत्पत्ति का वृतांत मन को हरने वाला है। कृपया कर अगर गंगा जल की महिमा का कोई और सुंदर इतिहास हो तो वो भी मुझे बताएं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ, ध्यान से सुनो। भगीरथ के वंश में सूरदास नाम का एक राजा हुआ जिसका पुत्र मित्रसाह था। मित्रसाह गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। राजा पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण श्राप दिया? कृपया करके ये कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, एक समय राजा सूरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख प्यास से दुखित हो राजा नदी के तट पर आया। यहाँ पर उसका पुत्र मित्रसह नृत्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर ही बिताई। प्रातःकाल होते ही वहां से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघी मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष और बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के लगते ही व्याघी घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी और थोड़ी देर बाद मर गए। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर बड़े क्रोध में आकर कहने लगा, राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृतांत अपने मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सूरदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं को हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस, जिसकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहां पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहां पर ना देखकर उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगा, राजन, हम मांस खाएंगे, अंततः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वह वहां से चला गया। फिर उसी राक्षस ने रसोइये का रूप रखकर राजा को मनुष्य का मांस पका कर दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। तब गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान लिया और क्रोधयुक्त होकर राजा को श्राप दिया, राजन, तुमने हमको मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा की और राक्षसों का भोजन दिया, सो तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया गया है। यह सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने ज्ञान दृष्टि से राक्षस द्वारा राजा के चले जाने का संपूर्ण वृतांत जानकर राजा को बताया। तब राजा ने भी क्रोधित होकर अंजलि में जल ले लिया और कहा, आपने अकारण मुझको श्राप दिया है, इस कारण मैं भी आपको यही श्राप देता हूं कि जब राजा श्राप देने के लिए तैयार हुआ तो उसकी रानी दमयंती कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग दे, जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसे भोगे। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुंकार करता है वह वन में जाकर भ्रम राक्षस होता है। पत्नी के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचारने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को जो ही अपने पैरों पर डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कलमाशपाद के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, अतः इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य भोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कह के गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वह भूख प्यास से दुखी हो निर्जन वन में फिरने लगा। वहां से वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया
और वहां भी वह पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर पत्नी सहित एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी पत्नी ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली, आप मेरे पति को मत मारो। आप वास्तव में राक्षस नहीं वरन सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसह नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतः मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी। अतः तुम मेरे पति को प्राणदान दे दो। प्राणदान के समान अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को जो उस समय अपनी पत्नी के साथ मैथुन कर्म कर रहा था वो पकड़कर खा गया। तब मुनि की पत्नी ने उसे श्राप दिया, मैथुन करते समय तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह दो श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा, हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले में मुझे 2 श्राप दिए हैं, अतः तुम भी पिशाचनी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचनी बन गई और भूख प्यास से दुखित हो उस वन में फिरने लगी। इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे पर आए, जहां एक वट वृक्ष पर गुरु निंदक एक बरहा नामक राक्षस रहता था। उन दोनों को वहां पर आया देखकर वह कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राजा ने अपना और पिशाचनी का सारा वृतांत सुनाकर कहा, अब आप अपना वृतांत कहिए, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए हैं, इसलिए मित्र से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जो मित्र छल कपट करता है वह पाप का भागी होता है, इसलिए अब आप भी अपना संपूर्ण वृतांत हमें सुनाइए। तब भ्रम राक्षस कहने लगा, हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम का ब्राह्मण था। मैंने मद में आकर अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया। उसी पाप के कारण मैं इस दिशा को प्राप्त हुआ हूँ। मैंने इस योनि में आकर भूख से दुखित हो अनेक ब्राह्मण खा डाले हैं। गुरु के अपमान के कारण भ्रम राक्षस की योनि प्राप्त होती है, यह मैंने भली प्रकार जान लिया। तब कलमाशपाद ने पूछा, हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं। यह सुनकर सोमदत्त ने कहा, वेदों को पढ़ाने वाला, सुनाने वाला, नीति शास्त्र तथा वेदों की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय से रक्षा करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कर्मों से रोकने वाला, श्वशुर, मामा, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, गर्भ से मरण प्रियान संस्कार करने वाला तथा राजा, इन सब की गुरु संज्ञा है, इसलिए इन सब की वंदना करनी चाहिए। तब पुनः कलमाशपाद पूछने लगा, तुमने अनेक गुरु कहे, इनमें से कोई बड़ा भी है या सब बराबर है। सोमदत्त कहने लगा, मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, साथ ही भूख और प्यास से दुखित भी है, मगर गुरु महिमा का वर्णन करने से निश्चय ही हमारा कल्याण होगा। यद्यपि सब गुरु बराबर है, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों की व्याख्या सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्मशास्त्र तथा पुराणों की व्याख्या व उपदेश करने वाले ये विशेष गुरु हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन कराएं, देव पूजा का फल बताएं अथवा गुप्त मंत्र का उपदेश दें। हमने गौतम ऋषि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले सब पुराण सुने हैं। एक समय मैं महादेव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय श्री गौतम ऋषि जी वहां आ गए। मैंने खड़े होकर प्रणाम नहीं किया, बल्कि पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने मुझे गुरु का अपमान करने के दोष में भ्रम राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंतकरण जला जाता है। ना जाने इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्ग मुनि को देखा तो दोनों राक्षस तथा पिशाचनी अपने दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे कि हमारा भोजन आ गया। परंतु फिर गर्ग मुनि के कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट न जाकर दूर से ही पिशाचनी कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वे राक्षस देह से मुक्त होकर देवरूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप शंख चक्र गदा पदमधारी होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए। कलमाशपाद अपने रूप को प्राप्त कर सोच में पड़ गया।
उसको इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गुप्त रूप सरस्वती बोली, हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को ही प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। तत्पश्चात उसने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग ऋषि को प्रणाम करके श्री गंगा की स्तुति की। फिर विष्णु जी का स्मरण करता हुआ काशी को चला गया। 6 मास तक काशी जी गंगा और विश्वेश्वर महादेव के दर्शन करता हुआ अति आनंद के साथ अपने राज्य को आया। तब गुरु जी ने उसका अभिषेक किया। तत्पश्चात अनेक भोगों को भोग कर अंत काल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। नारद जी कहने लगे, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने से मनुष्य अवश्य में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। गंगा के स्नान से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। यही हमारे कार्तिक महामहत्तम के 22वें अध्याय का विराम। कल कार्तिक महामहत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। तब तक नाम जाप करते रहें और याद रखें, कलयुग केवल नाम आधार। प्रेम से बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।